हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट है ये 2, यानी इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट 1 आपके चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी देख सकते हैं, उसका लिंक दे दिया जाएगा। और वहाँ नहीं देख सकते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर भी जाके देख सकते हैं। बच्चों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली असेसमेंट ऑफ जनवरी 2022, यानी 2022 में, यानी इसी माह में जो आपका मंथली असेसमेंट होगा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। और जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा 2022 में उससे रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। और इसका ये प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 जैसा कि हमने बताया है कि उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, और नहीं तो प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। यह है हमारा हिंदी, और हिंदी में हम आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके लिए ज़रूरी है। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द लिखना है। ठीक है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द लिखना है। जैसे जो अचानक आ गया हो, जो अचानक आ गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में आपको बताना है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अतिथि। जो अचानक आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अतिथि, यानी गेस्ट, मेहमान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जो भविष्य में होने वाला हो, जो भविष्य में होने वाला हो यानी आने वाला कल। देखिए, एक होता है वर्तमान जिसमें हम लोग अभी मौजूद हैं, एक पीछे वाला जो बीत गया उसे भूतकाल बोलते हैं, एक आने वाला उसको हम लोग भविष्यकाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है जो भविष्य में होगा, जो आगे चल के होगा, उसको क्या बोलते हैं, भविष्य में होने वाला को क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसको क्या कहते हैं, आगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, आगामी। अभी हमने बताया ना, आने वाला, आने वाला को ही क्या बोलते हैं, आगामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, जो नष्ट हो सके, यानी ऐसा चीज़ जिसको नष्ट किया जा सके, जो नष्ट हो सके, है ना, उसको क्या कहेंगे एक वर्ड में, तो वो हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर। आप इसे इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं, नश्वर। ठीक है, नश्वर। नेक्स्ट है हमारा, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे आपको एक लाइन में बताना है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे, अजर। क्या कहेंगे बच्चों, अजर कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे, अजर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो, जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहेंगे, आपको यानी आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जिसको जो है अक्षर का ज्ञान नहीं हो। जैसे कि कोई भी अक्षर होता है ना, चाहे ABCD का अक्षर ले लीजिए, चाहे क ख का अक्षर ले लीजिए, चाहे कुछ भी, मतलब कि उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक शब्द में। ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, नास्तिक। क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो चलेंगे अब अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों, हमारा अगला सवाल है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिया गया है 2 नंबर सवाल को। आप देखिए, तुम कल्पना करो कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तुम कल्पना करो कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, और आंसर आपको यहीं पर आपको दिया गया है। आप देख पा रहे हैं इसके आंसर में आपको क्या लिखना है। तो तुम कल्पना करो कविता में कवि ने समाज के पुराने पड़ गए रीति रिवाजों, नीतियों को त्याग कर समाज के नव निर्माण हेतु नवीन कल्पना करने का संदेश दिया है। यानी बहुत सारे रीति रिवाज के कारण जो है हमारा समाज आज तक पीछे रह गया है ना। कोई रीति रिवाजों में पढ़ करके बहुत सारे काम जो है नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे कि आप लड़कियों में देख लीजिए, लड़कियों में अभी भी जो है बहुत सारे गाँव में लड़कियों को नहीं पढ़ाया लिखाया जाता है। किस कारण, रीति रिवाज के कारण, कि लड़कियाँ पढ़ कर करेंगी क्या। तो इसी प्रकार से जो है रीति रिवाज जो है समाज को, देश को पीछे करता रहा है ना। तो वही कवि कहता है कि कवि ने समाज के पुराने पड़ गए रीति रिवाजों को, नीतियों को त्याग कर समाज के नव निर्माण हेतु, यानी नए निर्माण के लिए नवीन कल्पना करने का संदेश दिया है। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपसे कह रहा है राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो राष्ट्र की कल्पना को राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसमें आपके आंसर को लिखना है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने में नवयुवकों की काफ़ी भूमिका है। तमाम कुरीतियों और अतीत घिसी पिटी नीतियों को त्याग कर राष्ट्र के निर्माण की ओर हम नवयुवक सदैव अग्रसर रहे हैं। यानी कवि का कहना है कि जो रीति रिवाजों का जो है टक्कर कौन दे सकता है, बूढ़े पुराने लोग नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो लोग रीति रिवाज को मानते ही हैं। तो कौन देगा, तो जो नव युवक होते हैं, यानी कि आजकल के जो युवक हैं, जो नौजवान हैं, जो नव युवक है, वो सदैव अग्रसर रहते हैं। किस लिए? राष्ट्र के निर्माण के लिए। तभी देश की स्वतंत्रता बनी रह सकती है ना। तो वो आज उन्हीं के कारण जो है ये कुछ रीति रिवाज जो है अब ख़त्म हो रहा है नव युवक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। तो इसके आंसर को चलिए देख लेते हैं। तो इसके आंसर में आपको लिखना था कि जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो वह सोए हुए अवस्था से जाग कर अंकुर के रूप में फूट पड़ता है। वहीं अंकुर के बाद में विशाल विश्व के रूप में परिणत हो जाता है। विशाल विश्व नहीं, विशाल वृक्ष होगा यहाँ पे, है ना, विशाल वृक्ष होगा, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। यानी जब हम कोई बीज को, एक बीज को आप मिट्टी से हटा करके उसको मिट्टी में बीज को बो दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, अब वो जाकर अंकुर होता है, यानी छोटा सा उसमें पौधा निकलता है। अब वो फूट पड़ता है। अब अंकुर बाद में क्या होता है, एक पौधा बनेगा, पौधा से एक बहुत विशाल क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है ना। तो वही कह रहा है इस लाइन में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 नंबर के उत्तर में, कि जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो वो सोए हुए अवस्था से जागकर, यानी बीज जो है स्टार्टिंग में बीज क्या है, स्टार्टिंग में बीज सोया हुआ है, उसके बाद वो जागता है तो अंकुर हो जाता है, यानी उसमें से थोड़ा सा पौधा निकलता है, उसके बाद वो पौधा बनता है, उसके बाद बड़ा वृक्ष बन जाता है। ठीक है, तो सोए अवस्था से वो जाग गया है, अंकुर के रूप में फूट पड़ता है। वहीं अंकुर बाद में एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। यहाँ पे विश्व नहीं होगा, वृक्ष होगा। ठीक है ना, आप सुधार कर लीजिएगा, इस तरह से वृक्ष लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, संसार एक आश्चर्य है कैसे। तो चलिए इसके आंसर को देख लें। संसार एक आश्चर्य है कैसे। देखिए, जिस प्रकार भावी वृक्ष को, यानी आने वाले वृक्ष को, जो वृक्ष आपका बड़ा हो रहा है, भावी वृक्ष उसी को बोलता है, जो आने वाला वृक्ष यानी बड़ा होने वाला वृक्ष। जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को बीज के रूप में मनुष्य अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, तो बीज को क्या करता है, बीज को कोई भी आदमी, बीज तो छोटा सा होता है, उसको क्या करता है आदमी, मुट्ठी में बंद कर लेता है। आदमी क्या करता है, उसे मुट्ठी में क्या कर लेता है, बंद कर लेता है ना। तो जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को बीज के रूप में, अभी देखिए भावी वृक्ष यानी कि मान लीजिए कोई वृक्ष है, देखिए इस तरह से कोई वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। ठीक है, मैं ये बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से जाएगा और इस तरह से मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा वृक्ष है। तो इस वृक्ष को कोई भी इंसान मुट्ठी में बंद कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं ना कर सकता है। लेकिन जब ये वृक्ष बना कैसे, कोई बीज से बना होगा। तो जिस समय ये बीज से बना उस समय तो इंसान उसको मुट्ठी में बंद कर लेता है। वह सागर को एक बूंद में समाने के जैसा है। यानी अभी ये बीज है, ठीक है, अभी ये बीज है, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये एक विशाल वृक्ष बन गया, है ना। तो विशाल वृक्ष कैसे बना, बीज से बना। तो एक छोटे से बीज से एक बड़ा विशाल बन गया। अब अगला लाइन समझते हैं, वह सागर को एक बूंद में समाने के जैसा है। यानी सागर भी कब बना होगा, स्टार्टिंग इसका सोचिए, जब सागर धरती पे बना होगा, कब बना होगा, एक बूंद टप का होगा। तो क्या आप उस बूंद को मुट्ठी में नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। अब क्या हुआ, वो सागर बन गया, समंदर बन गया। अब उसको आप मुट्ठी में कर सकिएगा, नहीं कर सकिएगा। तो वही यहाँ पे कवि आपको समझाना चाहता है कि जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को, यानी एक बड़े होने वाले वृक्ष को बीज के रूप में इंसान मुट्ठी में बंद कर लेता है, वो सागर के एक बूंद में समाने के जैसा है। इसलिए कवि कहते हैं कि संसार एक आश्चर्य है। संसार एक कैसा, यानी कवि को आश्चर्य होता है संसार की जो है बातों पे। ठीक है ना।
तो इसका ये आंसर हो गया बच्चों, आप इसे नोट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं अपने क्लास 7 के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले क्लास की वीडियो में। थैंक यू।